असलकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 49 ओवर वाई। तो जब भी मैं पहले भी आपको जो है ना वो डिफ़ाइन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए तो आपने हमेशा जो है वो सीकेंट आपने उसकी जगह रिप्लेस करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 49 है तो हम इस 49 को ए बना सकते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो अगर हम इधर भी 7 सेकेंड डाल दें, ठीक है, तो वही हमने किया कि ये जो y था इसकी जगह हमने क्या किया 7 सेकेंड थीटा डाल दिया। अब दोनों 7 सेकेंड थीटा डाल दिया, दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया, डी वाई इज इक्वल टू 7 और सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड थीटा और टेन थीटा इंटू डी ऑफ थीटा हो गया। ठीक हो गया। अब y की जगह इस y की जगह हमने ये 7 सेकेंड थीटा डाल दिया। ये देख सकते हैं आप, जब ये 7 सेकेंड थीटा जब उसका स्क्वायर लिया जाएगा तो ये 49 सेकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये 49 वैसा का वैसा रहा। और ये y जो था इसकी जगह हमने वही ये डालना है 7 सेकेंड थीटा, तो ये देख सकते हैं 7 सेकेंड थीटा डाल दिया। अब ये जो डी वाई रह गया इसकी डी वाई की जगह पर हमने क्या डाल दिया, ये डाल दिया 7 सेकेंड थीटा टेन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो इसकी जगह ये डाल दिया 7 सेकेंड थीटा टेन थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अगर आप गौर करें तो ये 7 थीटा और ये जो था ये नीचे वाला 7 थीटा ये कैंसिल हो गए, क्या बच गया। अब यहाँ पर जो है वो हम यहाँ से अगर हम ये 7 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर होगा, यानी कि मैं आपको दिखा सकूँ तो इधर आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर हम देखें ना, यहाँ से ये भी 7 का स्क्वायर है, यहाँ भी ये भी 7 का स्क्वायर है। तो अगर हम ये 7 का स्क्वायर जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये 7 का स्क्वायर बार कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पर सेकेंड है और माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा -1 हो जाएगा। तो ये जो 7 का स्क्वायर है, ठीक है, 7 का स्क्वायर है, ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट ये 7 बन जाएगा, ये देख सकते हैं आप 7 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 तो वो किसके इक्वल होता है टेन स्क्वायर के, तो ये टेन स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर टेन थीटा बचा था, टेन थीटा इंटू डी ऑफ थीटा बन गया। अब ये इक्वल टू 7 बाहर ले लिया। अब ये जो टेन स्क्वायर का अंडर रूट है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो ये क्या बन गया है, बच गया यहाँ पर टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो वो टेन स्क्वायर थीटा बच गया इंटू डी ऑफ थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा बच गया हमारे पास। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमने फिर जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसलिए हमने जो है वो डायरेक्ट जाना पड़ेगा यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 की फॉर्म में, तो इंटू डी ऑफ थीटा। ठीक हो गया। उधर क्या किया था सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 को टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया था। अब इधर हम फिर जो है टेन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करेंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 से, तो डी ऑफ थीटा। अब जो है वो 7 बाहर है, ठीक है। अब हम सेकेंड स्क्वायर थीटा का अलग इंटीग्रेशन लेंगे तो वो क्या आएगा टेन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर अगर हम देख सकें तो 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया, और प्लस सी आ गया। अब हमने क्या करना है, अच्छा अब टेन थीटा की जो है वैल्यू वो फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि इसको यूज़ करना है कि सेकेंड थीटा हमारे पास क्या है कि y/7 और सेकेंड किसका उल्ट होता है कॉस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड है वो क्या है y/7, तो कॉस क्या होगा हमारे पास, अगर हम देखना चाहें तो कॉस हमारे पास क्या होगा
कॉज हमारे पास होगा भाई, अगर ये यहाँ पर ये 7 है, इधर जाकर डिवाइड होगा, y/7 है, तो वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये उसका उल्ट है, तो वो हमारे पास होगा 7/y को, ठीक है, 7/y होगा। अच्छा, तो कॉज क्या होता है, कैदा बटा वतर होता है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कॉज की वैल्यू 7 क्या थी, y थी, तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हम जो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वो जो था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर वतर है तो वतर हमें मालूम है, तो ये इसका वाई स्क्वायर हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे हम बी का स्क्वायर फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाई स्क्वायर, तो ये जो है वो 7 है, वो उधर जाएगा तो y-7 का स्क्वायर बन जाएगा और इज इक्वल टू बी। अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अंडर रूट लेना पर, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास अब ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, tan की वैल्यू, tan क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये हमने निकाल लिया। अब ये tan की वैल्यू भी निकल आई। अब हमने क्या करना है कि फाइंड करनी थीटा की वैल्यू। अब सेकेंड थीटा हमारे पास क्या था y/7। अब हम अगर हम गौर करें तो थीटा क्या होगा, सेकेंड इनवर्स y/, जो है वो y/7। तो ये सेकेंड इनवर्स y/7, ये थीटा की वैल्यू निकल आई प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का है कि y² - 25/y³ and 2d of y। तो इसको भी हमने क्या करना है, 5 सेकेंड थीटा से रिप्लेस कर दिया। 5 सेकेंड थीटा से रिप्लेस करने के बाद इसका डेरिवेटिव लिया, तो 5 सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड थीटा इंटू tan ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि y की जगह 5 सेकेंड थीटा डालेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस y की जगह हमने वही डाल देना है कि y का क्यूब होगा, यानी कि 5 का क्यूब और सेकेंड थीटा का क्यूब, यानी कि अब 5 का क्यूब क्या होगा हमारे पास 125। अच्छा, अब डी वाई की जगह हमने क्या डालना, ये 5 सेकेंड थीटा tan ऑफ थीटा, ये देखो 5 सेकेंड थीटा डी ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा डाल दिया। अब अगर और करें तो 5 और ये 125 कैंसिल हो गए, ये 25 बन जाएंगे। अब ये जो सेकेंड है, ये 1 सेकेंड जो है वो इसके क्यूब से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ से अगर हम 5 कामन ले लें, 5 कामन ले लें, ये 5 कामन आ गया, अंदर क्या बचेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, उसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इस अंडर रूट से कैंसिल होकर वही tan थीटा बच जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या है tan थीटा है, और ये सेकेंड स्क्वायर थीटा था, तो वो हमने ये नीचे लिख दिया। ये डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट हुए हैं, तो अगर अब गौर करें तो समझ आ जाएगी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब ये क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर आप गौर करें तो इस tan को हम क्या लिख सकते हैं, इस tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस सेकेंड को हम वैसे का वैसे लिख देंगे, क्या लिख दें सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये जो सेकेंड स्क्वायर थीटा है ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर ये साइन स्क्वायर थीटा ही बच जाएगा। या आप इसी तरह कर लें कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इस सेकेंड स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर बाकी जो है हमारे पास बच गया वही साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट कोई जो है वो फार्मूला नहीं है जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर सके, तो हम इसलिए ये फार्मूला लगाएंगे 1 - cos 2 थीटा ओवर 2, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कॉस स्क्वायर थीटा तो हम क्या लिखाते 1 + cos ऑफ 2 थीटा ओवर 2। यहाँ पर माइनस है तो साइन में साइन के एस से याद रख लेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो 1 - cos ऑफ 2 थीटा ओवर 2
तो इसकी अब इसके अलग-अलग इंटीग्रेशन 1/, ये जो 2 है ना इसको बाहर कॉमन ले लो तो 1/10 बन जाएगा। ये 1 की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी थीटा, और ये कॉस ऑफ 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन ऑफ 2 थीटा, और ये जो एंगल का डेरिवेटिव वो नीचे डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक गलती है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, अब कॉस की इंटीग्रेशन करेंगे ना तो माइनस नहीं आएगा, सिर्फ माइनस तब आएगा जब हम कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तब माइनस आएगा, लेकिन जो है वो इंटीग्रेशन में माइनस नहीं होता। तो यहाँ पर एक गलती है, तो इसको आप जो है ना सॉल्व कर सकते हैं, ये मिस्टेक हुई है यहाँ पर, ठीक होगा। तो ये साइन 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगा, तो ये माइनस ही रहना है या भाई, ये पर यहाँ पर जो है वो माइनस रहना है बिल्कुल। अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा। अब ये जो 2 था शुरू में आना वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा, ये थीटा वैसा का वैसा, ये माइनस वैसा का वैसा, ये साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस साइन ऑफ 2 थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा। वो जो 2 शुरू में आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये चीज़ बात है कि प्लस सी वैसा का वैसा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब हमने थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है और साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू भी फाइंड। अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो ये वाई ओवर क्या बन जाएगा, वाई ओवर क्या बन जाएगा, वाई ओवर 5, अच्छा सॉरी यार, अच्छा कि ये क्या बन जाएगा, सेकंड थीटा किसके इक्वल है, ये देख सकते हैं वाई ओवर 5। अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो इधर सेकंड इनवर्स वाई ओवर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू। अब सेकंड थीटा होता किसके इक्वल, जो है वो ऑपोजिट किसके होता है, उल्ट किसका है, कॉज का। तो कॉज अगर हम सेकंड वाई ओवर 5 है तो जो कॉज होगा वो 5 ओवर वाई होगा, और कॉज किसके इक्वल होता है, कैदा बटा वतर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये 5 ये y डालेंगे, ये पिथागोरस थ्योरम के तहत हमने ये निकाल लिया। अब ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। अब हमने वैल्यू किसकी चाहिए, एक साइन की चाहिए। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, माइनस 25 ओवर वाई, ये साइन की वैल्यू हमने जो है वो निकाल ली। अब जो है कॉज की वैल्यू वो यहाँ से निकल रही है कि 5 ओवर वाई था, तो ये 5 ओवर वाई हमने 5 ओवर वाई ठीक हो गया, ये हमने निकाल दी। अब दोनों यानी कि ये साइन की वैल्यू ये पुट की और ये कॉज की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, अब ये देख सकते हैं कि ये सेकेंड इनवर्स वाई ओवर 5 प्लस 5 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 25 ओवर वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। और ये सॉरी, तो ये भी ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो है वो माइनस है, बिल्कुल यहाँ पर भी माइनस है। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। तो 13 में भी वही है, सीकेंस का यहाँ पर डालेंगे सेकंड थीटा, क्योंकि यहाँ पर कोई 1 है तो 1 यहाँ पर अगर हम 1 है तो 1 का स्क्वायर हम 1 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर 1 सेकंड थीटा इसके इक्वल लेंगे एक्स के, तो ये डेरिवेटिव लेंगे सेकंड थीटा tan ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा डाल देंगे। अब यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, सेकंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी सेकंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये -1 और डी एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, इसकी कीमत ये जो थी सेकंड थीटा tan ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा वो डाल दिया। अब ये जो सेकंड थीटा है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसको tan थीटा हमने वैसा का वैसा लिख दिया। ये सेकंड स्क्वायर थीटा -1 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा जो है वो इस इंटीग्रल ये जो है सॉरी इस अंडर रूट से कैंसिल होकर tan थीटा ही बच जाएगा, और ये सेकंड थीटा इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो गया था, पीछे इसकी पावर 1 बच गई, तो ये नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर गौर करें तो ये tan थीटा और tan थीटा भी कैंसिल हो रहे हैं, और ये कॉज जो है ये जो सीकेंट है वो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब जो है कॉज का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर करेक्शन हुई है क्योंकि इंटीग्रेशन में
जब हम साइन का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा आएगा, जब हम कॉस की इंटीग्रेशन लेंगे तो प्लस साइन थीटा आएगा, प्लस सी। अब हमने वही क्या करना है कि हमें हमने क्या निकाला है, सेकेंड थीटा हमें मालूम है कि वो एक्स ओवर वन के इक्वल है, तो ये एक्स ओवर वन सेकेंड की वैल्यू डाल दी और यहाँ से पिथागोरस थ्योरम लगाकर हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली और ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गई। हमें क्या चाहिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स प्लस सी, ठीक है, यानी कि होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई ओवर हाइपोटेन्यूज प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एक्स क्यू माइनस एन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये 2d ऑफ एक्स आ गया। इसी तरह हमने वही, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए तब आपने जो है वो आंखें बंद करके क्या कर देना है, सेकेंड थीटा डाल देना है, ठीक है। सेकेंड थीटा डाल दिया तो डी ऑफ एक्स सेकेंड थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा आ गया हमारे पास, ओके हो गया। अब हमने 2d ऑफ एक्स की जगह हमने इसकी वैल्यू सेकेंड थीटा टेन ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा डाल दिया, इस x की जगह हमने इसकी वैल्यू सेकेंड थीटा डाल दिया, इस x की जगह भी हमने सेकेंड स्क्वायर ये सेकेंड थीटा डालेंगे तो उसका स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा, गुड हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड थीटा इसके क्यूब से कैंसिल होके वन ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ओके हो गया। अब ये जो tan थीटा है वो वैसा का वैसे लिख दिया, इस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम tan यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये जो है वो अंडर रूट और ये 2 कैंसिल होकर बस tan थीटा बचेंगे। अब ये जो tan थीटा है और इस tan थीटा से कैंसिल हो जाएगी, वन ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो वो cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब हम cos स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो इसलिए हम वो हाफ एंगल फार्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा, वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वो लगाएंगे ओवर 2, ये 2 से कैंसिल तो 1 का इंटीग्रेशन अलग थीटा हो जाएगा और ये cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन प्लस sin 2 थीटा होगा। ये यहाँ पर फिर गलती है, ठीक है, आपने इसको नहीं करना। अच्छा, ये sin 2 थीटा ओवर 2 आ गया, ये प्लस का, अच्छा हाँ, तो ये साइन 2 थीटा ओवर 2 आ गया हमारे पास, ये साइन ऑफ 2 थीटा यहाँ पर भी क्या होना है, प्लस ही होना है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा। अब ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर भी क्या होना है, प्लस होना है, ओके हो गया। हाँ बिल्कुल, तो कॉज थीटा इनटू थीटा माइनस प्लस क्या होगा, साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू अब सेकेंड है तो सेकेंड कॉज हमारे पास होगा 1 ओवर कॉस, तो ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ये 1 ओवर एक्स आ जाएगा, या ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये फाइंड कर लिया, ओके होगा। अब थीटा फाइंड करना है तो ये सेकेंड का इन्वर्स लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम सेकेंड का इन्वर्स लें तो सेकेंड इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा होगा, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है थीटा की वैल्यू, तो हमारे पास आंसर क्या था, ये थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई और ये क्या बन जाएगी, साइन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और प्लस सी, यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि x ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जब ए स्क्वायर यानी कि इसको हम स्क्वायर ए है तो ये कांस्टेंट होता है, जब भी क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो है वो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब भी हम क्या करेंगे, ये इसका स्क्वायर अगर हम बना सकें, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना सकें, तो अब हमने क्या करना है कि इस x की जगह हमने क्या कर देना होता है, साइन को रिप्लेस कर देना होता है, ठीक हो गया। जो साइन को जब हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये 3 साइन, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या होगा 3, तो 3 इसके साथ लाना है, तो 3 साइन ऑफ थीटा इस x की जगह डाल दिया तो इंटू डी ऑफ एक्स 3 कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा बन जाएगा। इस साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ थीटा है तो इंटू डी ऑफ थीटा हो गया, तो इसकी जगह x की जगह हमने डाल दिया 3 साइन ऑफ थीटा, इस 9 की जगह ये 9 ही रहा, ये
एक्स की जगह हमने डाल दिया 3 साइन ऑफ थीटा, तो जब इसका स्क्वायर लिया जाएगा तो 9 साइन स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा। अब ये जो 9 है ये 3 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इस रूट से कैंसिल होकर कॉस थीटा ही बच जाएगा। अब इस 3 जो है वो सॉरी ये 3 साइन ऑफ थीटा था और ये 3 कॉस ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, ये 9 बन गया, 9 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। ठीक हो गया। ये कॉस इससे कैंसिल, ये 9 इस 3 से कैंसिल, तो 3 साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। इसी तरह ये जो है वो आपने, मैं बता नहीं रहा, अब ये जो है वो साइन थीटा, आगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस ऑफ थीटा, तो ये सॉरी यहाँ पर भी होना है प्लस ही होना है, आपने लगाना है साइन थीटा का ले रहे हैं, हाँ ये माइनस होना बिल्कुल माइनस होना है। जब हम साइन थीटा का लेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा प्लस ही आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर साइन क्या है x ओवर 3 है तो ये x ओवर 3 हो जाएगा। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ये फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट क्या कर लिया कि एक्स इज इक्वल टू, अब हमने अगर आओ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या करना होता है tan की वैल्यू को पुट करना होता है। ठीक होगा, तो ये x इज इक्वल टू 2 tan ऑफ थीटा, इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेंगे डी ऑफ एक्स 2 सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो इस x की जगह हमने डाल दिया ये चीज़ डाल दी, ये अगर हम देख सकते हैं ये 2 tan ऑफ थीटा डाल दिया इस x की जगह, तो ये क्या बन जाएगा 4 tan ऑफ स्क्वायर थीटा। इस dx की जगह हमने ये डाल दिया 2 सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। ठीक होगा, ये चीज़ डाल दी यहाँ पर, और ये 4 प्लस इस x की जगह भी वही 2 tan थीटा डालेंगे, तो वो जब हम स्क्वायर लेंगे कि वो 4 tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो कैंसिल चीज़ें होती हैं उसको कैंसिल कर सकते हैं आप। तो क्या कर सकते हैं आप, अगर हम ये 4 और 2 8 हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा हो जाएगा। यहाँ से दोनों तरफ 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ये 8 और 4 दोनों आपस में से कैंसिल होकर ये 2 बच जाएगा ऊपर, ये tan स्क्वायर थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये सेकंड स्क्वायर थीटा इस सेकंड स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा, tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। tan स्क्वायर को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको हम ये सेकंड स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। अब 1 की इंटीग्रेशन अलहदा, ठीक है, ये माइनस थीटा आएगा, और ये tan सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा tan थीटा आएगा। ये जो है वो आप ट्राइंगल कंप्लीट कर लेंगे, उनकी वैल्यूज़ को आप लेकर यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे और ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक हो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी आप देख सकते हैं, वो इसे बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अगर प्लस आ जाएगा तो हमने tan यूज़ करना, तो हम x की जगह 2 tan ऑफ थीटा डालेंगे, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। ये x की जगह हमने वही डाल दिया 2 tan ऑफ थीटा। अगर हम x की जगह यहाँ पर डालेंगे तो ये 8 इंटू tan क्यूब थीटा। अब ये dx की जगह ये 2 सेकंड स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा ये डाल दिया, देख सकते हैं आप। इस x की जगह हमने ये 2 tan ऑफ थीटा डाला, तो ये 4 सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस 4 आ गया। ये जो 4 है ये बाय 2 की फॉर्म में आएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, बाकी यहाँ पर हाँ अच्छा ठीक है, ये 2 इससे 8 से मल्टीप्लाई के 17, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो सेकंड स्क्वायर थीटा इस अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो ये सेकंड थीटा बच जाएगा। एक सेकंड थीटा इसके स्क्वायर से कैंसिल होगा, tan क्यूब सेकंड थीटा आ जाएगा। इस सेकंड को हम शुरू में लिखेंगे, और ये tan स्क्वायर एक tan ये और एक tan स्क्वायर बच गया ना पीछे, तो उसको हम ये सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे इनटू डी ऑफ थीटा। अब हमने सेकंड थीटा और ये tan ऑफ थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा -8 सेकंड थीटा tan ऑफ थीटा। अब जो है वो 8
और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड क्यूब टेन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड थीटा इनटू यहाँ पर भी होना है डी ऑफ थीटा, और बिल्कुल यहाँ पर भी होना है डी ऑफ थीटा। तो ये आप लगाया करें याद से ही। अच्छा, ये -8, ये सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड थीटा टेन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन सेकेंड थीटा होता है, प्लस ये सेकेंड स्क्वायर है और ये सेकेंड थीटा इंटू डी ऑफ थीटा है। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड का अब यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड क्यूब को हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड थीटा। अब ये जो सेकेंड थीटा था वो इस टेन की जगह लिखते हैं इंटू डी ऑफ थीटा। अब जिसकी बेस का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो, इसकी बेस की डेरिवेटिव यानी कि 2 की बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, तो उस पार में हम एक प्लस कर देते हैं और वही पार नीचे लिख देते हैं प्लस सी। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि वो ट्राइंगल कंप्लीट करके ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देने, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी सिंपल इसी तरह है कि x की जगह टेन ऑफ थीटा डाल दिया, डी ऑफ एक्स सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा बन जाएगा। अब डी ऑफ एक्स की जगह हमने सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा डाल दिया, ये एक्स की जगह हम देखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। सेकेंड स्क्वायर थीटा ये जो है अंडर रूट से कैंसिल होगा, ये सेकेंड थीटा बच जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पर एक गलती हो गई है। अच्छा, ये टेन स्क्वायर थीटा तो वैसा का वैसे ही रहना है, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा होना है बिल्कुल। ये सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, ये टेन स्क्वायर वैसा का वैसा रहा। अब ये इसकी जगह हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड, ये आपस में कैंसिल होंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा सेकेंड थीटा, उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस और ये इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये कॉस फिर ऊपर चला जाएगा, कॉस एंड ओवर साइन थीटा इनटू साइन थीटा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इस साइन स्क्वायर थीटा, अब यार देख सकते हैं आप ये 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा है, तो इस कॉस को ऊपर ले जाएंगे ओवर कॉस ओवर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा इनटू साइन थीटा लिख सकते हैं। ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा क्या बन रहा है कॉट ऑफ थीटा, और ये जो साइन थीटा है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या बनते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा और ये इंटू डी ऑफ थीटा। अब जो ये देख सकते हैं कॉट ऑफ थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसिकेंट थीटा ही होता है, कोसिकेंट बिल्कुल, प्लस सी। अब ये इसी तरह ट्राइंगल कंप्लीट कर लें, उसको देखकर टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर 1, तो ये देख सकते हैं एक्स ओवर 1, इसको पिथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लिया। और ये इसकी कोसिकेंट थीटा, अब कोसिकेंट किसका बोलते हैं साइन का, तो साइन क्या होता था परपेंडिकुलर ओवर हाईपार्टिन्यूज, तो हम क्योंकि ये कोसिकेंट है तो ये होगा हाईपार्टिन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। इसमें 8 डी ऑफ वाई डी ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर 4 माइनस डब्ल्यू, इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये इस डब्ल्यू की जगह हम क्या करेंगे साइन 2 साइन ऑफ थीटा डालेंगे डब्ल्यू की जगह, दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया, ठीक है। इस 8 डी डब्ल्यू की जगह कॉस ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा लिखेंगे, बिल्कुल। ये साइंस का थीटा, ये सारी वैल्यू फाइंड करके, ये इतना आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, तो ये आपने खुद जो है ना वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, सॉरी 9 माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर ओवर डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू डी ऑफ डब्ल्यू की जगह वही 3 साइन ऑफ थी। अब जो है वो एक बात और भी बतानी है कि आप जो है ना वो परेशान होंगे कि यहाँ पर 3 कभी ले रहे हैं कभी 2 ले रहे हैं, तो हम ये किस तरह पता लगेगा कि हमें 3 जो इसका ये थी, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, वो जो 3 है हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता ना 16 हो जाता, तो 16 को हम लिख सकते थे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 4 साइन ऑफ थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी बात थी इम्पोर्टेंट। तो ये 9 स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह वो 9 स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा डी ऑफ डब्ल्यू बिल्कुल होगा,
ये नहीं होगा, हाँ डी डब्ल्यू नहीं होगा क्योंकि उसकी जगह हमने डी ऑफ थीटा की वैल्यू लिख दी है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा यहाँ पर एक गलती हो गई है, डी डब्ल्यू बिल्कुल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर एक गलती हुई है, तो आपने करेक्शन जो है वो खुद करनी है। तो 9 माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर ओवर डब्ल्यू का स्क्वायर, इस 9 माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर की तरफ ये तो चीज़ें आ गई, ये डब्ल्यू की जगह ये आ गई। अब ये डी डब्ल्यू जो है वो इसकी वैल्यू क्या है 3 कॉज ऑफ थीटा, 3 कॉज ऑफ थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3, इसको भी क्या लिख सकते हैं 3 कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि 3 जब 9 3 की फॉर्म में बाहर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉज ऑफ थीटा, तो ये कॉज ऑफ थीटा ये आ गया। अब ये जो डी डब्ल्यू की जगह होना था 3 कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, यहाँ पर लिखना है आपने 3 कॉज ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब जो है वो 3 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 9, बिल्कुल, और ये जो कॉस थीटा है इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एग्जैक्टली ये गलत रॉन्ग हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर नीचे क्या बच जाएगा भाई, नीचे क्या बचा है भाई साइन स्क्वायर थीटा ही बचा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ही बचा है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो, इसको कैंसिल कर दो, ये नहीं लिखना, ठीक है, आपने समझ रहे होंगे आप, सॉरी वो ना यहाँ पर गलती हो गई, ये 9 से कैंसिल हो गया, ये क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, वो 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या होगी इंटीग्रेशन किसकी बन जाएगी, अब इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा के हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं -1 और प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू डी ऑफ थीटा, ठीक है, डी ऑफ थीटा सॉरी, अच्छा ये डी ऑफ, अब इस 1 की अलहदा इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा भाई, अगर हम मैं बताना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा, इस 1 की अलहदा इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये माइनस क्या आएगा थीटा आ जाएगा, बिल्कुल, अब प्लस जो है सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है टेन ऑफ थीटा, तो ये टेन ऑफ थीटा आएगा, तो ये हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गई। अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये थीटा माइनस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये देख सकते हैं आप, अगर हम गौर करें तो ये ओमेगा ओवर जो है वो ओमेगा ओवर 3 आया साइन के इक्वल, अब हमने थीटा की वैल्यू बनाई तो साइन इनवर्स ये माइनस ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स साइन का इनवर्स क्या होगा साइन इनवर्स डब्ल्यू ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू ओवर 3 आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन इनवर्स डब्ल्यू ओवर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर बाकी रहेगा टेन थीटा, और टेन थीटा को अब हमने क्या करना है वही जो है वो हमने ये एक ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे, ये वो ट्राइंगल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये रियली सॉरी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन गलत हो भी सकते हैं क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह का स्टूडेंट ही हूँ। तो अब जो साइन की वैल्यू दी गई है ना, साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू क्या है कि W ओवर 3, तो साइन क्या होता है ये W यहाँ पर ये लिखेंगे यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, W ओवर ये 3 यहाँ पर लिखेंगे। अब इससे अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है पिथागोरस थ्योरम लगाकर, तो वो क्या होगी हमारे पास बिल्कुल ये क्या होगा ओमेगा ये W का स्क्वायर
माइनस ये 9 यानी कि 3 कर सकें। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये चीज़ें निकाल ली। अब यहाँ से tan की वैल्यू फाइंड कर लो। tan क्या होगा, अमूद बटा क्या होगा, कैदा होगा, ठीक है ना। हाँ, परपेंडिकुलर करो, बेस होगा यानी कि W ओवर W का स्क्वायर माइनस 9। तो ये क्या लिखेंगे, प्लस प्लस ये वैल्यू लिखेंगे कि यानी कि W ओवर अंडर रूट W का स्क्वायर माइनस 9, या देख लेंगे। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। रियली सॉरी, क्वेश्चन में मिस्टेक हो भी जाती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने करेक्ट कर लेना है, ठीक है। मज़ीद भी कोई गलती हो सकती है तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो आप जो है वो दुआ में याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो है वो, ताकि वो भी इस वीडियोस से जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें।